राष्ट्र के 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सशस्त्र सीमा बल के 46वीं वाहिनी माल बाजार के इस प्रांगण में उपस्थित सबसे पहले जो हमारे बीच स्नेहो फाउंडेशन एनजीओ के प्रमुख मिस्टर अभिषेक आए हैं, डॉक्टर प्रभुदयाल सेकेंड इन कमांड मेडिकल ऑफिसर, श्री सुभाष कुमार दास डिप्टी कमांडेंट, सुरेश पाटीदार डिप्टी कमांडेंट, वाहिनी में पदस्थ अधीनस्थ अधिकारीगण और इस वाहिनी के स्तंभ, बेस, आधार जवान भाइयों और उसके साथ ही साथ उपस्थित छोटे छोटे बच्चे। मैं अपनी तरफ से आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ बातें कहूं, उसके पहले हमारे बल मुख्यालय से इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल का एक संबोधन प्राप्त हुआ है। अपनी बात कहने से पूर्व मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको सुने और न सिर्फ सुने बल्कि जहां जो चीजें इंप्लीमेंट होने लायक है, लागू होने लायक है, उसको अपने न सिर्फ प्रोफेशनल जीवन में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उसका पालन करें। तो सबसे पहले मैं उनका संबोधन आपको बताता हूं। 76वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं से तात्पर्य है महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, समस्त बल कर्मियों एवं उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस महापर्व पर मैं देश को आजादी दिलाने वाले वीरों और उन सभी महान सेनानियों को कोटि कोटि नमन करता हूं जिन्होंने अपने पराक्रम और बलिदान से देश को आजादी दिलाई। साथ ही उन सभी वीरों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। उनका बलिदान और समर्पण हमें सदैव राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे बलकर्मी भारत नेपाल और भारत भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अपने आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा एवं बंधुत्व का अनुसरण करते हुए सुरक्षा कार्यों को बखूबी निभा रहे हैं और साथ ही आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन हेतु सौंपे गए विशिष्ट कार्यों को भी बड़ी कुशलता से पूर्ण कर रहे हैं। हमारे बल कर्मियों की सीमाओं पर उपस्थिति से न केवल अपराधों को रोकने में मदद मिली है, अपितु हथियारों, नशीले पदार्थों, स्वापक द्रव्यों, वन्य जीवों एवं पदार्थों तथा मानव तस्करी इत्यादि पर नकेल कसने में भी हमने सफलता अर्जित की है। बल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र के नागरिकों के उत्थान और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है। हम अपने नागरिक कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत मानव एवं पशु चिकित्सा शिविर, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पशु नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान, भारत दर्शन भ्रमण, शैक्षणिक भ्रमण इत्यादि कार्यक्रमों से उनके स्वरोजगार और आर्थिक उत्थान हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। हमारे बल कर्मियों ने अपने दायित्वों और विशिष्ट कार्यों का निष्पादन बड़ी कुशलता से किया है। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस का विशेष महत्व है। इस वर्ष हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव पर देश के हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। इससे जनमानस में देश प्रेम की भावना जागृत होगी और उनको राष्ट्रीय सरोकारों से जोड़ा जा सकेगा। देश की सीमाएं आज पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसका श्रेय हमारे जवानों को जाता है। मेरा यह विश्वास है कि आप सभी देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करेंगे। आइए हम सब मिलकर आजादी के अमृत महोत्सव पर यह संकल्प लें कि हम देश की उन्नति में अपनी अमूल्य भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे। एक बार पुनः समस्त बल कर्मियों एवं उनके परिजनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर SL थाउजेंड, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल। ये था संबोधन सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का हम सबके नाम पर। कुछ बातें
इस तरह के अवसर पर हमें प्रेरित करती हैं कि हम आप लोगों के साथ शेयर करें। सबसे पहले मैं इस वाहिनी के कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर न सिर्फ आप लोगों को, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बल्कि इस वाहिनी की सीमांत चौकियों में जो उपस्थित हमारे जवान हैं उनको भी और उनके परिजनों को भी इस विशेष स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां देता हूं। विशेष इसलिए क्योंकि आप सबको पता है कि इस विशेष को हम लोग विशेष कैसे बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आज देश के आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये 76वां स्वतंत्रता दिवस हम यहाँ पर मना रहे हैं। इसी कारण से और भी कई सारी चीजों को, तथ्यों को लेकर, फैक्ट्स को लेकर ये देश, पूरा देश हमारा जो है इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत अगर हम बात करें औपचारिक तौर पर तो इसी वर्ष 2021 में हुई, मतलब मार्च 2022 में, और इसका समापन जो है वो अगले वर्ष 15 अगस्त 2023 में होगा। तो ये पूरा वर्ष जो है 75 वर्ष पूर्ण होने के कारण इसको हम लोग पूरा राष्ट्र, संपूर्ण राष्ट्र इस आजादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अब सवाल उठता है कि इस आजादी के अमृत महोत्सव के द्वारा हम करना क्या चाहते हैं। हम लोग वर्दी तो पहनते हैं, लेकिन इस वर्दी के पीछे एक सामान्य नागरिक भी छुपा हुआ है। सामान्य नागरिक ही जो कार्य, जो संदेश पिछले कुछ दिनों में हमने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें या जहां पर हम लोग डिप्लॉयड हैं वहां की बात करें, वहां पर आम नागरिकों के बीच में फैलाने का प्रयास किया है, ऐसा शायद पहले नहीं हुआ, इस स्तर पर पहले नहीं हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद जो हम मना रहे हैं, उसका मकसद यही है कि भारत का हर एक कोना, कोई भी राज्य, कोई भी इलाका ऐसा न हो जहां पर इस बात की पहुंच न हो, जहां पर इस चीज का आनंद न मनाया जाए। जब हम इस 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को जब हम राष्ट्रीय पर्व बोलते हैं, नेशनल फेस्टिवल, तो केवल सिर्फ इसको बोलने तक हम सीमित न रखें। स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां, कार्यालयों में ऑफिस की छुट्टी से सिर्फ इसको जोड़कर न देखा जाए, बल्कि इसको सही मायने में राष्ट्रीय पर्व हम कैसे मना सकते हैं, उस पे इस बात तवज्जो दिया गया है, ध्यान दिया गया कि सब लोग इसको मनाएं, हर जगह, हर घर तिरंगा। ये आजादी का अमृत महोत्सव जो है उसके साथ एक नारा जोड़ा गया, हर घर तिरंगा। और हर घर जब तिरंगा होगा तभी लोगों को तिरंगे की अहमियत समझ में आएगी। तिरंगा क्या है, तिरंगे के साथ हमारा जुड़ाव क्या है, क्यों तिरंगे के नाम पर हम शपथ लेते हैं, और क्यों तिरंगे की सुरक्षा के लिए या ये तिरंगा झुकने ना पाए उसके लिए हम लोग अपनी जान की बलि देने पर भी सोचते नहीं है दोबारा। ये सारी चीजों के साथ ही और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि कैसे भारत को, हम कैसे अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाए। यहाँ पर एक वाहिनी के सदस्य होने के नाते हमारे लिए ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि जो भी कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जाती है उसको हम अपने स्तर पर कैसे लागू करें। अगर हम देश की आजादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं तो क्या सही मायने में ये स्वतंत्रता हमने प्राप्त की है? क्या सही मायने में हम लोग अपनी सोच में स्वतंत्र हो पाए हैं? तो मैं फिर से बात करता हूं कि जब भी हम बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारे प्रोफेशनल या जिस व्यावसायिक जीवन की हम बात कर रहे हैं उसकी बात नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई नियम कानून या हमारे ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होते। सारे नियम कानून लागू होते हैं जो राष्ट्र के संबंधित हो चाहे हमारे डिपार्टमेंट के संबंधित हो। लेकिन आप जिस जगह पर कार्य कर रहे हैं
चाहे आप बीओपी कमांडर हो, बीओपी में जवान की ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे कंपनी कमांडर हो, चाहे बटालियन में हो, वहां पर जब आप कार्य कर रहे हैं तो जो ड्यूटी आपको दी गई है, जिस नियम कानून से बंधे होकर आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, उसमें आपको स्वतंत्र रहना है। उसमें किसी गलत विचार से प्रभावित नहीं होना, चाहे वो अपने लिए हो या किसी और के लिए। वो नियम संगत, तर्क संगत ही होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग, हमारे सारे अधिकारीगण, सारे अधीनस्थ अधिकारीगण, सारे जवान भाई लोग और इस इलाके में रहने वाले जो सिविल लोग हैं, जिनके साथ और जिनके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, उनके साथ मिलकर हम सब आने वाले वर्ष में और अच्छा कार्य करेंगे। देख रहा हूं कि हम लोगों ने कई सारे कार्यक्रम किए हैं ताकि हम लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा न सिर्फ हम अपनी पहुंच बढ़ा सके, बल्कि जो भारत सरकार के जो कार्यक्रम हैं, आजादी का अमृत वर्ष जो हम लोग मना रहे हैं, हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो मना रहे हैं, चाहे एमसीए हो, वीसीए हो और अलग अलग स्वास्थ्य से संबंधित प्रतियोगिताएं कराकर उनके बीच जागरूकता फैलाने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये सब लोग, हम लोग और वो लोग मिलकर न सिर्फ वाहिनी का, बल्कि जिस इलाके में हम लोग हैं वहां पर उन लोगों के कल्याण के लिए भी और ऊंचाई पर जाकर और अच्छा कार्य कर सकें। आप सब लोग, जैसा भी मैंने पढ़ा डीजी सर के संदेश में, हम सब लोग सशस्त्र सीमा बल जो है, 3 ध्येय जो हमारा वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, इसको कभी भी छोड़ना नहीं, इसको हमेशा ध्यान रखना है। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, खास करके जिस सीमा पर हम ड्यूटी कर रहे हैं, भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर, वहां पर इसको सही अर्थों में लागू करने की और भी जरूरत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को और आपके समस्त परिवारजनों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। आप लोग खूब आनंद के साथ इस पर्व का आनंद उठाएं और अपने परिवारजनों को भी, अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी स्वतंत्रता दिवस की अहमियत का एहसास कराएं। धन्यवाद। आज हमारे बीच में उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए 2 लोग चुने गए हैं और उनको आज ये मेडल दिया जाएगा। एएसआई जुडी अरुण कुमार मोरा सिंह और कांस्टेबल ब्लैक स्मिथ गोपाल विश्वकर्मा। मैं महोदय का समस्त बल कर्मियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज़ादी के इस पावन पर्व पर अपने स्वर्णिम और प्रेरणादायी शब्दों से इस पर्व की गरिमा को बढ़ाया है। अब मैं उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए एएसआई जुडी अरुण कुमार मोरा सिंह अनुरोध करूँगा कि वो समक्ष आकर, और मैं सेकेंड इन कमांड श्री प्रफुल्ल कुमार सर, जो कमांडिंग अफसर, उनसे अनुरोध करूँगा कि उनको मेडल प्रदान करें। अब मैं कांस्टेबल ब्लैक स्मिथ गोपाल विश्वकर्मा, इनसे अनुरोध करूँगा कि समक्ष आकर सर से उत्कृष्ट सेवा पदक कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डरली रोहित सिंह का भी नाम मैं इस मंच से लेना चाहूँगा, जिनको कमेंडेशन डोल बाय डीजीएसएसबी फॉर एग्जाम्पलरी एंड अनटायरिंग वर्क रेंडर्ड इन ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स दिया गया है, जो कि अभी जेएनके में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं महोदय को बताना चाहूँगा कि 14 अगस्त को कल्चरल इवेंट के दौरान विभिन्न प्रकार के कल्चरल एक्टिविटीज़ की गई थी, जिसमें प्रतिभागियों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमने यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। सर्वप्रथम मैं ऋषिकेश
What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.